हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इंग्लिश में ये सबसे पहला लेसन होता है जिसको हम स्पोकन इंग्लिश सीखें या फिर रिटन इंग्लिश। तो उसके लिए सबसे पहला जो पढ़ाई होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें हम लोग देखते हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको कहते हैं, ये सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद ये समझेंगे कि इसके अंतर्गत आता क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जैसे ये दो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, एक पहला ये सेंटेंस है और दूसरा ये। तो देखिए, ये जो एक सेंटेंस बना हुआ है, अभिषेक हैज डन हिज MBBS फ्रॉम कोलकाता। तो ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे नाउन है, इसमें प्रोनाउन भी है, इसमें एडजेक्टिव भी है, इसमें होगा आपका प्रीपोजिशन भी होगा, कंजंक्शन भी होगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से उसका रोल होता है, क्या रोल होता है, ये चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो देखिए, जैसे ये अभिषेक है तो अभिषेक आता है नाउन में, नाउन से लिया गया है इसको, और ये यहाँ पे क्या बना रहा है, सब्जेक्ट बना रहा है, सब्जेक्ट बना रहा है। क्योंकि देखिए सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, जिसको हम लोग मेन वर्ब भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। यही सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। पैसिव वॉइस में देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से अभिषेक जो है वो नाउन है और ये क्या बना रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट बना रहा है। उसके बाद ये है हैज। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना इसको। डन क्या है, डन वर्ब है जिसको हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं, और ये कौन से फॉर्म में है, अवेलेबल थर्ड फॉर्म में। हिज क्या है, ये प्रोनाउन है। MBBS क्या है, ये भी अपना नाउन है क्योंकि ये डिग्री का नाम है। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन। और ये कोलकाता क्या है, दिस इज आल्सो नेम ऑफ सिटी, सो ये भी नाउन है। अब यहाँ पे देखिए इसका रोल क्या है। अभिषेक जो है नाउन है तो सब्जेक्ट बना रहा है, हैज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और डन जो है वर्ब है, मेन वर्ब, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। हिज जो है वो प्रोनाउन है, और ये जो MBBS है वो नाउन हो गया, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन हो गया, और कोलकाता फिर नाउन हो गया जो कि बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है ये सेंटेंस। तो इस तरह से हम देखते हैं एक एक हिस्से को, यानी कि इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आता है जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो इस तरह से सभी चीजें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही मिलेगा। दूसरा जो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। When we need to give some facts or example, we use assertive sentences. इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है वो आप लोग बाद में समझना, पहले ये देखते हैं कि इसके पार्ट्स क्या कहते हैं। When जो है वो क्या है, जब, यहाँ पे जब का यूज हो रहा है, तो ये है कंजंक्शन, कंजंक्शन है। दूसरा है बी प्रोनाउन है, और ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नीड इज अ मॉडल आल्सो, इट इज आल्सो वर्ब, यहाँ पे जो काम कर रहा है वो वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। टू इज अ प्रीपोजिशन अगेन, गिव इज अ वर्ब, सम इज अ एडवर्ब, इट इज एडवर्ब। फैक्ट्स इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव, R is a conjunction, example is an adverb, या फिर उसको एडजेक्टिव के रूप में भी आप लिख सकते हैं। We again here is pronoun। देखिए प्रोनाउन जो होता है नाउन की जगह में इस्तेमाल होता है, इसलिए वो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही बनाता है। यूज असर्टिव सेंटेंस, इस तरह से देखिए हर एक का यूज जो है वो वर्ब है यहाँ पे। तो इस तरह से हर एक शब्द आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही लिया जाता है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें आती है। ये इंग्लिश आपका देखते हैं, पहला है नाउन। ये छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं इसको, 6th क्लास के ग्रामर में भी और 8th क्लास के ग्रामर में भी यही मिलेगा आपका। जैसे हाउस होल्ड हो गया, हाउस वाइफ हो गई, छोटे स्टूडेंट्स हो गए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए ये चीजें मैं बता रहा हूँ। प्रोनाउन दूसरा, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है कंजंक्शन,
7th है प्रीपोजिशन और 8th है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे आपने देखा यही वो सारी चीजें होती हैं जो आपके सेंटेंस में इन्वॉल्व होता है, वो अलग अलग रोल प्ले करता है। अब हम एक एक चीज को समझेंगे। दोस्तों ये इंग्लिश के आपके लेसन में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे नाउन को पढ़ते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसमें जो एक पैरा जंबल आता है, रीअरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें नाउन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोनाउन का भी होता है, एडजेक्टिव का भी होता है। तो इस सीरीज में अगर हम लिखते हैं इंग्लिश को तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और बहुत सही भी रहता है, क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाता है। जैसे कि नाउन सब्जेक्ट को बनाता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनाता है या ऑब्जेक्ट बनाता है, एडजेक्टिव क्या करता है, इन दोनों की विशेषता बताता है, यानी कि इसको डिस्क्राइब करता है, इसकी क्वालिटीज को। तो एक एक करके अपन देखते हैं कि इसका क्या क्या मतलब होता है।